गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है टॉय जॉय। चैप्टर का क्या नाम है? टॉय जॉय। सम चिल्ड्रन आर मेकिंग एनिमल एंड बर्ड फेसेस ऑन ओल्ड बॉक्सेस, कैन्स एंड पेपर। कुछ बच्चे एनिमल और बर्ड फेसेस बना रहे हैं। किसके ऊपर? ओल्ड बॉक्सेस के ऊपर, कैन्स के ऊपर और पेपर के ऊपर। ये लड़की क्या बोलती है? लुक एट माई बोटल। मेरी बोतल को देखो, जो कि कैसी है शेप में? सिलेंड्रिकल है शेप में। सिलेंडर लिखा हुआ है ना इधर। लुक एट माई बोटल, आई मेड ए पपी फेस ऑन इट, इट हैज वाइड ईयर्स। मेरी इस बोतल को देखो, मैंने इसके ऊपर पपी फेस बना दिया है जिसके ईयर्स कैसे हैं? वाइड। कान कैसे हैं? चौड़े। ठीक है। ये फिर ये लड़का क्या बोलता है? आई मेड ए कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड। मैंने इस क्यूबॉइड के ऊपर कैट फेस को बना दिया है। इट हैज लॉन्ग विस्कर्स। इसके लंबे विस्कर्स हैं। ठीक है। फिर ये लड़का क्या बोलता है? आई मेड ए पिग फेस ऑन द बॉक्स क्यूब। मैंने एक पिग फेस बनाया है। ये देखो, पिग फेस उसने इस बॉक्स के ऊपर बनाया है जो कि क्यूब शेप का है। इट हैज नैरो आईज। इसकी आंखें कैसी हैं? नैरो। आगे लड़की क्या बोलती है? आई मेड ए बर्ड फेस ऑन द कोन। इस कोन के ऊपर मैंने क्या बनाया है? बर्ड फेस बनाया है। लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक। इसकी पॉइंटेड बीक को देखो। बीक का क्या मतलब होता है? पॉइंटेड मतलब नोकीली। नोकीली इसकी चोंच को देखो। आगे है लेटस टू यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स एंड बोटल्स, सिलेंडर्स टू डू क्राफ्ट वर्क। आप ओल्ड बॉक्सेस और बॉटल्स का यूज कीजिए। ओल्ड बॉक्सेस कैसी शेप के हों? क्यूब्स और क्यूबॉइड शेप की। और बॉटल्स कैसी शेप की हों? सिलेंड्रिकल शेप की। आप बॉक्सेस और बॉटल्स का यूज कीजिए क्राफ्टेड वर्क के लिए, क्राफ्ट वर्क के लिए। ड्रॉ फेसेस ऑन देम। उनके ऊपर फेस ड्रॉ कीजिए। व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस? आपको ऐसा करना है बेटा। ठीक है। आपने उनके फेसेस के ऊपर क्या ड्रॉ किया? देखो, ये बॉक्सेस हैं। इनके ऊपर बच्चों ने, क्लास के बच्चों ने अपनी चॉइस के हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। किसी ने ये फेस ड्रॉ किया, किसी ने ये, किसी ने ये, किसी ने ये कौन है? ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड। सिलेंड्रिकल शेप, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है। इन बॉक्सेस और बॉटल्स के ऊपर उन्होंने अपनी चॉइस के हिसाब से फेसेस ड्रॉ कर लिए हैं। व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस? जया इज बिल्डिंग ए रॉकेट विद हर शेप्स। व्हाट शेप हैज शी यूज्ड? जया एक रॉकेट बना रही है उसकी शेप्स के साथ, जो उसके पास जो शेप्स हैं। ठीक है। एक रॉकेट बिल्ड कर रही है वो, जो उसके पास शेप्स हैं उनकी हेल्प से। व्हाट शेप्स हैज शी यूज्ड? उसने कौन सी शेप्स का यूज किया है, ये बताइए। तो देखो, उसने सिलेंड्रिकल शेप का यूज किया है और क्यूब शेप का यूज किया है ना? क्यूबॉइड शेप का यूज किया है उसने। व्हाट शेप्स हैज शी यूज्ड? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ठीक है। आगे उसने क्या बोला है? हाउ मैनी ऑफ इच? सभी कितने हैं? क्यूब कितने हैं? क्यूब के आगे डैश है ना। कोन कितने हैं? क्यूबॉइड कितने हैं? और सिलेंडर कितने हैं? ठीक है, बताइए। तो देखो बेटा, क्यूब कितने यूज किए हैं उसने? एक ये क्यूब, एक ये क्यूब। दो क्यूब यूज किए हैं। क्यूबॉइड कितने यूज किए हैं? 1 2 3 4। फोर क्यूबॉइड यूज किए हैं उसने। कोन कितने यूज किए हैं? ओनली वन। ठीक है। सिलेंडर कितने यूज किए हैं उसने? ओनली वन। ठीक है। आगे देखो, ये क्यूब दिखाया गया है। ये क्या है? क्यूब की एज। ठीक है। ये सभी क्या है? एजेस हैं। किसकी? क्यूब की। ओके। और ये क्या है? फेस। इधर ऐसे ये भी फेस है। ओके। और ये क्या है? कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर है। ये। ठीक है। और एजेस देखो, ये एज, ये 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 दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। फेसेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये बैक साइड वाला ये फेस। ठीक है। आगे है लेटेस्ट डिस्कस। हेयर आर सम मोर टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप
दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स। हमने कुछ एक और टॉयज लिए हैं, कहाँ से? टॉय शॉप से, और वो डिफरेंट शेप्स के बने हुए हैं। व्हाट शेप्स आर यूज्ड इन दिस टॉयज? इन टॉयज में कौन सी शेप्स का इस्तेमाल किया गया है वो बताइए। इस टॉय में कौन सी शेप का इस्तेमाल किया गया है? एक तो सिलेंडर शेप का इस्तेमाल किया गया है, ये वाली शेप कौन सी है? सिलेंडर, और ये कोन शेप है। इस टॉय में देखिए कौन सी शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। ये वाली कौन सी शेप है? सिलेंडर, ठीक है, और ये शेप स्फेयर। इस टॉय में देखिए कौन सी शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। ये वाली शेप कौन सी है? सिलेंडर, ये स्फेयर, एंड ये कोन। इस टॉय में देखिए कौन सी शेप्स का इस्तेमाल किया गया है? क्यूब, क्यूब है ना, और ये भी क्यूब ही है, ये क्यूबॉइड है। आगे है जया मेड सम हाउसेज यूजिंग डिफरेंट शेप्स। जया ने कुछ घर बनाए हैं डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करके। आगे क्या है? लेट अस प्ले कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। कंस्ट्रक्ट करो, डिस्क्राइब करो। आस्क स्टूडेंट्स टू सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। ग्रुप बनाइए 4 या 5 बच्चों का, ठीक है। इन ईच ग्रुप 1 स्टूडेंट सेलेक्ट्स एनी 3 शेप्स एंड पुट देम टुगेदर। हर एक ग्रुप में एक बच्चा क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा किन्हीं 3 शेप्स को, और उन तीनों शेप्स को एक साथ पुट करेगा, प्लेस करेगा। द स्टूडेंट देन डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा किस चीज को? कंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को वो डिस्क्राइब करेगा। एंड द अदर स्टूडेंट हैव टू बिल्ड द सेम विदाउट सीइंग द ओरिजिनल वन। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट को क्या करना है? सेम चीज बिल्ड करनी है बिना ओरिजिनल वाले को देखे। लेट चिल्ड्रन टेक टर्न्स एंड प्ले द गेम इन द ग्रुप। इस तरीके से बच्चे इस गेम को ग्रुप में खेलते रहेंगे। एग्जाम्पल ये देखो, ये एक ग्रुप में से एक बच्चे ने 3 शेप्स को लिया है, जैसे क्यूबॉइड को लिया है, सिलेंडर को लिया है और कोन को लिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया है? क्यूबॉइड को सबसे नीचे लिया है, उसके बाद उसने सिलेंडर को प्लेस किया है, सिलेंडर के ऊपर उसने कोन को प्लेस किया है। द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर क्यूबॉइड के टॉप पे है। द कोन इज ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर। कोन जो है वो सिलेंडर के टॉप पे है। आगे है लेट अस डू पार्ट 1। कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम? फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। क्या आप इन शेप्स को क्लासरूम में देखते हो? फिल करो टेबल में नाम के साथ। क्या आप सिलेंडर शेप को क्लास में देखते हो? स्फेयर को, क्यूब को, क्यूबॉइड को, कोन को? तो चलो करते हैं बात। सिलेंडर को हम देखते हैं क्लासरूम में। पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना, जैसे बॉल होती है खेलने के लिए हम रखते हैं क्लासरूम में, वो स्फेयर शेप की होती है, ठीक है। रबर क्यूबॉइड शेप की होती है, ठीक है। पेंसिल का जो टॉप होता है वो कौन शेप का होता है ना। टिफिन बॉक्स भी मिल जाता है कई बार क्यूब शेप का। तो इस तरीके से आप क्लासरूम में देखिए, ठीक है, फाइंड कीजिए चीजों को कि कौन सी चीज सिलेंडर शेप की है, कौन सी स्फेयर शेप की, क्यूब शेप की, क्यूबॉइड शेप की एंड कोन शेप की। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे क्या पूछा है? लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन शेप को देखिए और आंसर कीजिए क्वेश्चंस का। सर्कल द क्यूब्स। क्यूब्स को सर्कल करना है। ये क्यूब है, ठीक है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, इसके अलावा कोई क्यूब नहीं है। हो गया ये। आगे चलिए, पुट ए टिक अगेंस्ट द शेप दैट आर कोन्स। कोन्स के आगे टिक लगाइए। ये कौन है, ठीक है, ये भी कौन है और ये भी कौन है, इसके अलावा कोई भी कौन नहीं है। आगे पुट ए क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर्स। आपको क्रॉस लगाना है सिलेंडर्स के सामने। ये सिलेंडर है, ये भी है और ये भी है, इसके अलावा कोई भी सिलेंडर नहीं है। उसके बाद है पुट ए बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स के अराउंड बॉक्स पुट कीजिए।
क्यूबॉइड है ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये भी एक क्यूबॉइड है। ओके ओके। आगे थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है, नेम द शेप्स विद नो एजेस। आप उन शेप्स का नाम बताइए जिसकी कोई एजेस नहीं होती। तो स्फेयर जो होता है उसकी कोई एज नहीं होती। नेम द शेप्स विद ओनली फ्लैट फेसेस। तो क्यूब और जो क्यूबॉइड होता है उसके क्या होते हैं, ओनली फ्लैट फेसेस होते हैं। विद ओनली कर्ड फेसेस, आपको शेप का नाम बताना है जिसके पास ओनली कर्ड फेसेस हो। तो स्फेयर जो होता है उसके पास ओनली कर्ड फेस होता है। आगे है विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्ड एजेस। नेम द शेप विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्ड एजेस। आपको ऐसी शेप का या शेप्स का नाम बताना है जिसके पास दोनों स्ट्रेट और कर्ड एजेस दोनों हो, स्ट्रेट एज भी हो और कर्ड एज भी हो जिसके पास। इसका होगा आंसर नन। आगे है नेम द शेप्स विद बोथ फ्लैट एंड कर्ड फेसेस। आप उस शेप का नाम बताइए जिसके पास फ्लैट फेसेस भी हों और कर्ड फेसेस भी हों। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोन एंड सिलेंडर। कोन और सिलेंडर के पास फ्लैट फेसेस भी हैं और कर्ड फेसेस भी हैं। ये देखो, ये आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ये जैसे अर्थ है, ये किस शेप की है, स्फेयर शेप की। बुक क्यूबॉइड शेप की। ये शेप कौन सी है, कोन। और ये वाली क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फेयर, फिर से कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फेयर। आगे है विच शेप्स कैन यू बिल्ड। लुक व्हाट आई मेड विद क्ले एंड स्टिक्स, यू टू ट्राई टू मेक सच शेप्स। देखो मैंने क्ले और स्टिक्स के साथ क्या शेप बनाई है, आप भी ऐसी शेप बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसने ये क्यूबॉइड शेप बनाई है स्टिक और क्लेज की हेल्प से। फिफ्थ देखिए, ट्राई टू मेक दीज शेप्स यूजिंग क्यूब्स। क्यूब्स का इस्तेमाल करके आप शेप्स बनाइए, जैसे कि यहाँ क्यूब्स का इस्तेमाल करके इसने ये वाली शेप बनाई है और ये वाली शेप बनाई है। आगे उसने क्या बोला है, इन व्हाट वेज आर दीज शेप्स द सेम। किस तरीके से ये शेप्स सेम है। सो दीज आर 3D शेप्स। फिर इसने बोला है इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। किस तरीके से वो डिफरेंट है। दीज शेप्स हैव डिफरेंट एजेस, फेसेस एंड कॉर्नर्स। आगे सेवंथ पार्ट में उसने क्या बोला है, लुक एट ए डाई। एक डाई लीजिए, आप उसे देखिए। द फेसेस हैव 1 to 6 डॉट्स। जो फेसेस हैं उनके ऊपर डॉट्स कैसे हैं, 1 to 6। व्हाट नंबर इज ऑन पार्ट 1 द फेस ऑपोजिट टू नंबर 1। नंबर 1 के ऑपोजिट में कौन सा फेस है। आगे उसने बोला है द फेस ऑपोजिट नंबर 2। नंबर 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है। आगे फिर बोला है द फेस ऑपोजिट टू नंबर 3। नंबर 3 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है। फिर उसने बोला है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। सो नंबर 1 के ऑपोजिट में जो फेस है उस पे नंबर है 6। नंबर 2 के ऑपोजिट में जो फेस है उस पे है नंबर 5। नंबर 3 के ऑपोजिट में जो फेस है उस पे है नंबर 4। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। आपने क्या पैटर्न नोटिस किया है ये बताइए। The sum of opposite face number is 7। ठीक है, जैसे 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7। आगे पार्ट 8 में उसने क्या पूछा है, इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। किस ऑर्डर में इस मॉडल को बिल्ड किया गया है। किस ऑर्डर में इस मॉडल को बिल्ड किया गया है बताइए। 3 क्यूबॉइड्स आर यूज्ड फॉर स्टेयर्स। 2 क्यूबॉइड्स आर यूज्ड फॉर बेस। 1 बिग क्यूबॉइड is used for floor. 4 cylinders are used for pillars. 1 big cuboid
is used for roof. 4 cones are used at the top of the roof. 3 cuboids are used for stairs. 2 cuboids are used for the base of the floor. 1 big cuboid is used for the floor. 4 cylinders are used for pillars. 1 big cuboid is used for roof. 4 cones are used for the top of the roof. ठीक है.